ओके, हेलो एवरीबॉडी। आई एम कस्तूरी, कस्तूरी दास। आई मैं एक वीएफएक्स आर्टिस्ट हूँ। मैं एक्चुअली मैं वीएफएक्स आर्टिस्ट मतलब विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट, जो हम मूवीज़ में काम करते हैं। मूवीज़ का पोस्ट प्रोडक्शन जो है उस पे काम करते हैं। तो पर वो उसके बारे में मैं बाद में कभी एक बार बाद में बताऊंगी कि व्हाट इज़ माय रोल, व्हाट इज़ माय प्रोफेशन एक्चुअली। तो आज आज मैं आप लोगों को अ, थोड़ा सा ओके, नाउ इट्स एवरीथिंग इज ओके फाइन। तो तो लास्ट ट्यूसडे को हमारा फर्स्ट डे था। तो यही कुछ टेक्निकल ग्लिच होने के वजह से मैं वो मतलब हाफ एन आवर लेट में मेरा हम लोग ने शुरू किया था, पर वो भी कुछ खास कुछ नहीं था। मैं थोड़ा सा बोला था कि मैंने कैसे शुरू करना है, ये सब थोड़ा थोड़ा हिंट मैंने दिया था उस दिन। आज मैं थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन करूंगी व्हाई वी आर स्टार्टिंग दिस लाइव क्लासेस। ओके। तो आप लोग ये मान के चलिए कि दिस इज द फर्स्ट डे ओनली। सो पहले हम ये बताएंगे कि मैंने ये पेंसिल ड्राइंग का ऑनलाइन क्लासेस क्यों शुरू किया है। ये मैं लास्ट फर्स्ट डे में भी बोला था कि मैंने मेरा एक आर्ट क्लास है, कस्तूरी आर्ट एकेडमी है, ऑनलाइन मैं चलाती हूँ। उस पे मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि बच्चे लोग बड़ा बड़ा कुछ ड्राइंग करना चाहते हैं, कि फेस ड्राइंग करना चाहते हैं, ह्यूमन फिगर्स ड्राइंग करना चाहते हैं। पर मेरा वो सब ठीक है, अच्छा है, बट आई थिंक we should they should know first the fundamental of the drawing। वो फंडामेंटल क्या है, अगर फंडामेंटल आपका क्लियर नहीं होगा तो आप ड्राइंग आगे जाके ड्राइंग भी ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। कॉपी वर्क करेंगे मतलब मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग कॉपी वर्क के मैक्सिमम लोग कॉपी वर्क करते हैं, और कॉपी वर्क इज नॉट गुड फॉर एन आर्टिस्ट। अगर आप सच में आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है तो कॉपी वर्क आप नहीं कर मतलब वो अवॉइड करना ही अच्छा है आपके लिए। क्योंकि अ, वो अवॉइड करना ही अच्छा है। क्योंकि कॉपी वर्क अगर करेंगे तो वो आगे जाके आपको वो इंटरेस्ट आपका रहेगा नहीं, कुछ दिनों के बाद आपका वो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जभी भी आप ड्राइंग करोगे तभी आप फंडामेंटल जो है उसका फंडामेंटल आपको सीखना है। ड्राइंग फंडामेंटल्स दैट इज वेरी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ड्राइंग फंडामेंटल सीखना। आगे जाके कुछ भी आप करोगे, आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आप ये धीरे-धीरे आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकते हो। और मैंने मेरा ये सेशन ऑनलाइन सेशन इसलिए पेंसिल ड्राइंग रखा है क्योंकि पेंसिल ड्राइंग इज द बेसिक। बेसिक मतलब बेसिक होके भी, ये अगर बेसिक होगा, बेसिक अगर आपका स्ट्रांग होगा तो आगे जाके भी आप स्ट्रांग एक आर्टिस्ट बन सकते हो। तो इसीलिए पेंसिल में काम करना सबसे ज़रूरत है। सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि पेंसिल ड्राइंग कैसे करना है वो सीखना हमें बहुत ही दैट इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ओके। तो आज हम कुछ बेसिक शायद लास्ट मैं क्लास में मैंने दिखाया था आपको, मतलब पेंसिल कैसे मतलब कौन सा क्या पेंसिल ड्राइंग में हम फंडामेंटल में सबसे पहले हमको हमें क्या सीखना है। बस लास्ट 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 सेशन में शायद हमने मैंने दिखाया भी थे कुछ लाइंस ड्राइंग करना है, हमें करना चाहिए। और लाइंस में क्या क्या है, लाइंस में है ये लाइंस में है स्ट्रेट लाइंस मतलब vertical lines, horizontal lines. I'll show you vertical lines, horizontal lines, then diagonal lines, diagonal lines, right to left, left to right. You have I will show you. तो ये सब आपको जानना बहुत ही ज़रूरत है। फिर है कर्व्स।
कर्व्स में सी कर्व, एस कर्व, अगर मेरा ये पे जाएंगे, मेरा पेज पे या तो यूट्यूब चैनल में या तो फेसबुक में जाएंगे, तो आप देख सकते हो कि मैं ये सब मैंने ऑलरेडी दिखाया है। पर मैं ये आज क्लास पे, ये ऑनलाइन सेशन में भी मैं दिखाऊंगी कि कैसे आपको फर्स्ट मतलब ड्राइंग करना है। और मैं ये भी दिखाऊंगी कैसे आपको पेंसिल होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद करने का भी एक तरीका है, एक टेक्निक है, मेथड है। वो अगर आपको वो अगर आप एडॉप्ट करते हो तो इजीली आप ड्राइंग कर सकते हो। तो चलिए आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम शुरू करते हैं कि कैसे हम लाइंस ड्राइंग करेंगे, कर्व्स ड्राइंग करेंगे। फिर मैं दिखाऊंगी कि बेसिक जो शेप है, कैसे एक लाइंस और कर्व से आप एक बेसिक ड्राइंग कर सकते हो। देखिए, मैं और एक बात, इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ कि ये जो क्लास है, दिस इज नॉट फॉर द फॉर द जो आर्टिस्ट ऑलरेडी ड्राइंग करते हैं उनके लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये है एकदम ही जो एक्सट्रीम बिगिनर्स है, जो जिनको ड्राइंग सीखना है, बहुत पैशनेट है ड्राइंग सीखने के लिए, तो वो लोग ही ये ड्राइंग कर सकते हैं। वो ड्राइंग मतलब ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उनके लिए ये ड्राइंग क्लास, ये सेशन रख रही हूँ, ये शुरू किया है। तो चलिए आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ा मैं मेरे कैमरा को एडजस्ट कर लेती हूँ। जो फेसबुक पे हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मेरा जो कैमरा है वो फेसबुक, इंस्टा, सॉरी, वो चल रहा है मेरा सिस्टम पे, उस पे तो वॉइस आ रहा है, पर फेसबुक में पता नहीं मुझे क्यों वॉइस, आई एम नॉट एबल टू, I'm not able to hear the voice. एक मिनट। Hi Shuman, you are watching? ভালো লাগছে দেখে। আমার ফেসবুকে ओके, फेसबुक में भी आ रहा है। অ্যাকচুয়ালি আমি জানি না একে কি করে করতে হয়, আমি ট্রাই করে যাচ্ছি। Ask me to join on, okay. I am not sure I can show you. Let me adjust my camera. হ্যালো সুমন, কি করে আনবো এটা জানি না আমি। Link them on video. Audience is set to public so anyone can watch. अच्छा। हम्म,
এটা একটা প্রবলেম হবে। 1 second. Let me bring my other. Actually, I was trying to adjust on my um, desktop, but it is not happening. আবার একবার ট্রাই করি আমি এখানে, but I think I cannot. Start testing. খুব ঝামেলা। কোথায়? ঝামেলা হচ্ছে। 1 মিনিট। এটা কি আসছে কে জানে? বুঝতে পারছি না। হ্যালো? তাহলে তো এটাই দেখা যাচ্ছে। এটা বন্ধ করি আমি। ওখানে চালু করে ওখানে সাউন্ড বোধহয় পাবো না। হ্যাঁ, এখন পাওয়া যাচ্ছে। আসছে। ওকে। একটু হেল্প করে না। হ্যালো? আমি জানি না ওখানে কেন শোনা যাচ্ছে না। একটু দেখি। লাল, এই লাল একটু আয় না এখানে, একটু তো আসতে পারিস। সাউন্ড আসছে কিনা দেখ না একটু, চেক কর না। না ওটা তো মোবাইলে করছিলাম। এখান থেকে যাচ্ছে কিনা। বন্ধ হয়ে গেছে তো। হ্যাঁ, বন্ধ করে দিয়েছি তো এটা। ওখানে মোবাইল থেকে আমি তো দেখাতে পারছি না, না? কর। আরে করে দিয়েছি তো। ভিডিও লাইভ হচ্ছে। কই দেখাচ্ছে? ওটা ইয়েতে যা আবার। এই তো আসছে। দেখ সাউন্ডটা আসলে কি? সাউন্ড নাই তো। কেন? জানি না, সাউন্ড পাচ্ছি না।
কেউ আসছে? সুমন আসছিল, চলে গেছে। হ্যাঁ, এটা সাউন্ডটাই আমি ইয়ে করতে পারছি না। কেউ নাই তো, একজন খালি আমি। ইউটিউবে, হ্যাঁ ইউটিউবে দেখতো, তাও লোক আসছিল না। ইউটিউবে কি আপনারা? হ্যাঁ, তানভীর আসছে, তুই বুঝি কিভাবে দেখা যাচ্ছিল সুমন আসছে। কে আসছে? কে আসছে? এখানে আসছে, এখানে আসছে। ওকে, এখানে চালু করে দিই। Okay, first, in this class, we have to know how to hold the brush, hold the pencil. ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम पेंसिल को कैसे पकड़ेंगे जब भी अब हम शुरू करेंगे ड्राइंग, तो ये जानना हमें बहुत ही ज़रूरत है। तो जब हम पेंसिल होल्ड करते हैं, हम जब लिखते हैं तब हम ये हमारा ट्राइपॉड स्टाइल है, इसको ट्राइपॉड बोलते हैं क्योंकि हम 2 उँगली ऐसे और इसके अंदर पेंसिल ऐसे डाल के वी आर स्टार्टिंग आवर राइटिंग्स, ये राइटिंग के लिए होता है। पर हम जब ड्राइंग करते हैं देन वी हैव टू होल्ड द पेंसिल दिस वे। पहले आपको ऐसा 2 उँगली रखना है, फिर फिंगर्स रख के आप इसको ऐसे पकड़ेंगे, इस ये 2 उँगली रख के देन यू हैव टू प्लेस योर पेंसिल ऑन द टॉप ऑफ दिस 2 फिंगर्स और इस पे आप ये उँगली डाल के फिर आपको आप ऐसे ड्राइंग कर सकते हो, आप ऐसे भी ड्राइंग कर सकते हो, आप ऐसे भी ड्राइंग कर सकते हो। आपको ऐसे आना चाहिए। दिस इज द वे यू हैव टू प्रैक्टिस, होल्ड द पेंसिल एंड प्रैक्टिस। देखिए, अब जब भी ये ऐसे करेंगे तब अब ये वाला चीज आपको शेडिंग के टाइम पे बहुत ही अच्छा रहता है। और अगर आप इसको ऐसे इस ट्राइपॉड मोड पे आप अगर पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं पेंसिल को, तो आप क्या होगा, ये एक शार्प लाइन आएगा, एक शार्प लाइन। अगर आप इसको ऐसे पकड़ेंगे तो आपको ये थोड़ा सा मतलब मोटा ही ये जो लीड है, मतलब वो जो शेडिंग है वैसा होगा। Okay, so always try to hold the pencil this way. Okay, this way you have to hold the pencil. Okay, then this way और फिर okay, हमने अभी बात किया है पेंसिल को आपको कैसे होल्ड करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप हम कौन सा लाइंस, हम लाइंस और कर्व ड्रॉ करेंगे। लास्ट फर्स्ट डे में भी वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट। वी हैव टू फर्स्ट स्टार्ट विथ लाइंस। ओके, लाइंस, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, बट दिस इज STRAI is a straight line. Okay, straight line, straight line में भी हमें vertical, this is a vertical and then horizontal. Okay, vertical and horizontal horizontal line. Next we need to practice ये वाला verticals, ये वाला horizontal. Okay, then we need to we then we need to draw the diagonal lines. This is the diagonal lines, right to left, left to right. Okay, diagonal lines. तो हमने क्या क्या सीखा? Vertical lines, number 1, horizontal lines are, or then diagonal lines. 3 lines we learned. Okay, फिर हमें सीखना है
अच्छा, अभी देखिए क्यों हमें ये लाइन्स सीखना है। और इससे पहले मैं बताती हूँ ये दिस इज आर द लाइन्स, देन वी हैव टू लर्न द कर्व्स, ओके, द कर्व्स। What are the curves? C curve. Okay. C. This is the C curve. Then S curve. S curve. Okay. तो C में भी हम ऑपोजिट करेंगे C, और S में भी हम ऑपोजिट करेंगे S. Okay. These are very important shapes, very important curves. फिर आता है zigzag. These are the very important zigzag. Okay. तो हमने क्या क्या सीखा है लाइंस में, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल लाइंस, एंड कर्व्स, सी कर्व, एस कर्व एंड जिगजैग कर्व्स। देखिए अभी क्यों हम ये व्हाई दिस लाइंस एंड कर्व्स आर इम्पोर्टेंट। हमने जब हम जो भी देखते हैं हमारे आसपास में जो भी है, वट एवर इज देयर इन आवर इन फ्रंट ऑफ अस, कोई भी आप एक देखिए, this is this is a this is an object. So in this object we find some lines and curves. Okay, this is this. Okay, this is the curve and these are the straight lines. Here is also a curve. तो आपको पता चल गया why it is important. Everywhere, in every means, agar this is a bottle, you will find some straight lines and curved lines. यहाँ पे भी हम straight और curve से ये वाला चीज हमें, ये जो ऑब्जेक्ट है, हमें ये क्या इस पे हम देख सकते हैं। these are the curve and these are the straight lines. Here is also curve, here is also curve, on the top it is curve, here is also curve. तो ये हमें इस कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पे हमें ये कर्व ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो वाई हम जब ड्राइंग करेंगे तो इसके लिए ये कर्व, इसीलिए कर्व्स और लाइंस इज सो इम्पोर्टेंट। ओके, शायद आपको ये क्लियर हुआ है। सपोज आपको एक बिल्डिंग बनाना है, ये एक बिल्डिंग बनाना है। ओके, these buildings are made, these buildings are created with only lines. ओके, यहाँ पे अगर डोर है, डोर में कर्व है, तो आपको ये कर्व और स्ट्रेट लाइन से आपको ये बिल्डिंग, तो do you got the point why the lines and curves are so important? Okay, I'm extremely sorry that in Facebook, I the voice, the sound is not working. I don't know why it is happening. What's the point? What's the means problem? Once again, check me here. मुझे लगता है कि मैं मतलब एक दिन फेसबुक के लिए और एक दिन इसके लिए यूट्यूब के लिए मुझे 2 दिन देना पड़ेगा। ओके, in YouTube 3 people are watching. I don't know who are those people. Could you please mention your name, who are there, who are watching? It is अच्छा, हमें और एक बात मेंशन करना है कि हमें ड्राइंग अगर करना है तो हमें क्या मटेरियल लेना चाहिए। तो आपको पेपर तो लेना ही चाहिए होगा, फिर पेंसिल्स, पेंसिल अगर बिगिनर है तो आपको हाई फाई पेंसिल लेने का ज़रूरत नहीं है। ऑर्डिनरी जो पेंसिल मिलता है, दिस इज़ अ ड्राइंग पेंसिल, 2B पेंसिल, बट ऑर्डिनरी भी पेंसिल जो मिलता है, हम लोग जो राइटिंग के लिए हम जो पेंसिल्स यूज़ करते हैं वो भी आपको अच्छा है। अगर आपको धीरे धीरे हम वी विल स्टार्ट द शेडिंग एंड जो हम डिटेल में काम करेंगे तब मैं बता दूंगी कि कौन सा ये लेना है आपको, पेंसिल्स लेना है। फिर इरेजर, जो इरेजर नटराज का इरेजर मिलता है वो भी आप ले सकते हैं। देन
ये है, दिस इज अ नीडेड इरेजर, लास्ट क्लास आई हैव शोन यू। इट दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ, मेरे पास वो नहीं है, मैं ड्राइंग करती हूँ, दैट्स व्हाई आई हैव दिस इरेजर। तो एक इरेजर, आप ऑर्डिनरी इरेजर भी ले सकते हो, पेंसिल भी ले सकते हो, और पेपर, कुछ भी पेपर। अभी लाइंस ड्राइंग्स और शेप ड्राइंग के लिए जो बेसिक लाइंस एंड शेप्स है, वो उसके लिए आपको ज़्यादा महंगा मटेरियल लेने का ज़रूरत नहीं है। द बेसिक इज enough. Okay, so now I hope you were clear what why we are using, why vertical lines, horizontal line, diagonal lines, and curves, C curve, S curve are zigzag are so important. तो मैं अभी दिखाऊंगी कि ये जो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल लाइंस है, उससे आप वाई दिस आर इम्पॉर्टेंट, मैंने ऑलरेडी बताया कि ये सब हमें ये लाइंस और कर्व से ही शेप बनता है। तो आई शो यू इजीली आप ये लाइंस और कर्व से कैसे शेप बना सकते हो। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विथ लाइंस। ओके, फर्स्ट अगर हमें शुरू करना है तो वी कैन स्टार्ट विथ straight line. This is a straight line. This is a vertical straight line. Okay. This is the vertical straight line. देखिए, ये straight lines लेके हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बेसिक शेप बेसिक शेप बनाएंगे। देखिए, with this straight line, horizontal line, then अगर हम vertical भी लेते हैं तो हम ये दोनों वर्टिकल स्ट्रेट लाइन और वर्टिकल लाइन, ये दोनों लाइन लेके, ये हमें सबको पता है, पर हमें वो हम यूज कैसे करेंगे वो हमें पता नहीं है। सो आई थिंक फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इट विल हेल्प यू इजीली, यू कैन ड्रॉ एनीथिंग। ओके, तो स्ट्रेट लाइन जो वर्टिकल लाइन है, वी स्टार्टेड विद द वर्टिकल लाइन, फिर इस पे एक horizontal line, this is a vertical line, again we are joining here, adding one line, one vertical line, and adding another horizontal line. Okay, तो ये हमारा बेसिक शेप बन गया। what is this? This is a square. Okay, this is a square. then तो देखिए, हम ये सोचा ही नहीं है कि ये बहुत ही बेसिक एक स्क्वायर शेप है। हमें सबको ये पता है कि दिस इज अ स्क्वायर। हम इजीली ऐसे कभी भी ऐसे ड्राइंग कर से स्क्वायर ड्राइंग कर सकते हैं, पर हमने सोचा है कि कभी भी सोचा कि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से हम ये बना सकते हैं? हाँ, हम जानते हैं, पर ये तो बेसिक शेप है। पर अगर हम कॉम्प्लिकेटेड शेप भी करेंगे तो वही शेप, वही लाइंस और कर्व से हम कर सकते हैं, बना सकते हैं, राइट? अब देखिए, नाउ हमें ये शेप मिल गया, स्क्वायर शेप, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से हमें एक स्क्वायर शेप मिल गया। नाउ आई विल शो यू डायगोनल लाइंस। ओके, डायगोनल लाइंस, तो डायगोनल लाइन से हम बनाएंगे, डायगोनल लाइन देते हैं इधर, फिर वर्टिकल, देन हॉरिजॉन्टल, तो ये एक ट्रायंगुलर शेप बन गया। हम ये ट्रायंगुलर शेप बहुत तरीके से हम बना सकते हैं। ये दो देखिए, ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल, ऑपोजिट, राइट? तो हमें अगर वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वी कैन गेट दिस शेप, राइट? ट्रायंगुलर शेप, दिस इज अ ट्रायंगुलर शेप। ओके बच्चों, आपको ये बहुत ही इजी होगा अगर आप ये सीखोगे, तो आपके लिए आगे जाके बहुत ही फायदा होगा। ओके, तो फिर diagonal lines we can create so many shapes, we can create क्या करूँ और so many shapes, means triangle only, but we can देखिए, triangle, triangle, triangle,
ट्राइंगल, ओके, वी कैन मेक, हमें क्या मिला, एक स्टार, डिफरेंट डिफरेंट, देखिए चार अलग अलग ट्राइंगल मिला के हमें क्या मिला, एक स्टार मिल गया। और यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट हो गया, स्क्वायर क्रिएट हो गया, राइट, ट्राइंगल 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 ट्राइंगल, और यहाँ पे एक स्क्वायर, एक बॉक्स, एक स्क्वायर, और ये दिस इज अ स्टार, हमें एक पूरा एक स्टार मिल गया, राइट। तो आपको पता हो गया होगा कि लाइंस का इम्पोर्टेंस क्या है, राइट। तो अब देखिए, तो मुझे ना आप लोग ये सब दिखाओ कि कैसे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना के मुझे, यू कैन सेंड मी ऑन माय इंस्टा, और यस, इंस्टा पेज, ओके, और इन फेसबुक ऑल्सो यू कैन शेयर योर ड्राइंग्स। अगर आपको कलर करना है तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी अभी कलर करने के लिए, अगर आपका मन है कलर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज करके आप कलर भी कर सकते हो, नहीं तो पेंसिल से भी आप ऐसा अंदर ऐसा यू कैन ड्रॉ, यू कैन फिल inside, okay, like this, I'll show you. Acha. Now let's start with curves, okay। कर्व्स में हमने क्या क्या सीखा, सी कर्व, एस कर्व, और दिस इज अ zigzag, राइट। तो सी कर्व में देखिए, सी कर्व, राइट, सी, बहुत ही हमने तो पढ़ा ही है, ए बी सी, राइट, सी फॉर कैट। तो सी से हम एक सिंपल सा एक शेप बनाएंगे, राइट, सी और ऑपोजिट सी, राइट। देखिए ये इस तरफ से सी डाला मैंने, और यहाँ से भी अलग से एक सी डाला है उल्टा करके, राइट। वी कैन कनेक्ट हियर, वी कैन कनेक्ट हियर, तो ये क्या बन गया, सर्कल, राइट। बच्चों हमें क्या मिल गया, एक सर्कल मिल गया, राइट, एक सर्कल मिल गया, राइट। जो बिगड़े, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों भी, जो बड़े भी हो, जो ड्राइंग सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही जरूरत है। दिस इज फंडामेंटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फंडामेंटल आपका स्ट्रांग है, हो गया, तो आपका कुछ सोचने का, आगे सोचने का कुछ जरूरत नहीं है, आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हो। बट आई हेट कॉपी वर्क, कॉपी वर्क मैं, मतलब कॉपी आपको करना है, शुरुआत में आपको कॉपी करना है, कॉपी करके आप कुछ बनाओ, पर आपका घर पे, आपका आसपास इतना कुछ है, इतना कुछ है, तो आपको कॉपी करने का क्या जरूरत है। मेरा मानना वही है कि आपको जरूरत क्या है, सीखने के लिए आप कॉपी करो, पर आपके आसपास में इतना कुछ है, आप वो सब देख के, मेरे सामने ही कितना कुछ पड़ा हुआ है, कप्स है, मग्स है, बॉटल्स है, कितना सारा, मैं ऑलरेडी आपको दो दिखा दिया है मैंने। ये मेरे पास ये लिप लिप बम है, और ये वाला मेरा ग्लास क्लीन करने के लिए ये बॉटल है। तो मुझे दो ऑब्जेक्ट तो सामने ही मिल गया, और भी काफी सारी चीजें मेरे सामने है, तो आप वो सब रखो, उसका बेसिक शेप निकालो, दैट्स एनफ, ओके। फिर हमें देखना है कि एस कर्व, राइट। नाउ आवर सेकंड कर्व इज एस कर्व, राइट, एस कर्व, देखिए एस, राइट, एस से हम, अगर ये एस और उल्टा एक एस एस से लगा दिया, तो व्हाट वी गॉट, हमें क्या मिला, एक शेप मिल गया है, राइट, एक शेप मिल गया। दिस ऑल आर शेप्स, these आर लाइन्स and shapes, these are shapes, right, lines and shapes। I hope अगर देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो you please let me know, okay। These are curves and these are shapes, right,
इस तरफ से हमने शेप बनाया है, सॉरी इस पे नहीं, और shapes, these are shapes, these are curves, these are lines, these are shapes. Okay. देखिए अभी एस शेप से मैं और एक चीज बनाती हूँ, एस, राइट, देखिए यहाँ से बनाती हूँ एस, एस, ओके, कुछ तो ऐसे डिजाइन बना लेती हूँ, कनेक्ट हियर, मेक अ सर्कल, थोड़ा सा, ये तो मैंने रफ ड्राइंग कर रही हूँ, तो आप भी ऐसा कर सकते हो. You can create some designs. You can see curve. Okay, देखो एक चीज, this type of drawing you can make with the help of curves and lines. मेरा यहाँ पे क्या है, S curve है, दोनों साइड पे S curve है, C curve है, straight lines है, and C curve से एक सर्कल बना. देखिए C curve, you can find C curve, here S curve, straight lines, vertical lines, right? Sorry, horizontal lines, these are horizontal, these are vertical lines, and this is horizontal lines, right? So curves and with the help of curves and lines we create an object. ये मेरा खुद का डिजाइन है, मैंने कुछ देखा नहीं है, कुछ मैंने देख के मैंने नहीं, मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बट मुझे शेप पता है, आई नो द लाइन्स एंड कर्व्स एंड yes, lines and curves, so I can create anything. मुझे जो मैंने जो मेरे सामने है वो उसका आइडिया मेरे पास है, और मेरे पास और एक हथियार, उसको वेपन मैं बता सकती हूँ, द कर्व्स एंड लाइन्स वी कैन से एज अ वेपन. हम वेपन से हम कितना कुछ, ये कर्व्स और लाइन्स का वेपन से हमने कितना कुछ बना सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक शेप, बट यू कैन क्रिएट, you can explore various things. Okay, तो आपको अभी पता चल गया कि lines and shapes, why these are lines and curves, why it is important. हम lines और curves से काफी सारा ऑब्जेक्ट्स, शेप्स, मतलब पहले तो शेप्स आएगा, शेप्स बना सकते हैं, फिर उसको ऑब्जेक्ट में हम, what is object, what is shape, I will discuss later on. धीरे धीरे हम सब कवर करेंगे. ओके, सो होप आई थिंक यू वर क्लियर. और एक शेप कर्व रह गया, वो है जिगजैग. देखिए बच्चों, जो आप ड्राइंग करते हैं, आप शायद सीनरी बनाते, लैंडस्केप बनाते, सीनरी बनाते हैं, वहाँ पे आप ट्रीज बनाते हो, घर बनाते हो, फिर माउंटेन बनाते हो, राइट? तो zigzag mountain is created with, देखिए, this is a zigzag, right? This is a zigzag. So if we connect here, this is the ground, and we can make how it looks. ये एक माउंटेन जैसा हो गया, राइट? माउंटेन जैसा बन गया, राइट? तो हमने कितना कुछ बना सकते हैं कर्व्स और लाइंस से. गॉट इट? ओके, देखिए मैं अभी और एक चीज बनाती हूँ, एकदम सिंपल, मैं सिर्फ लाइंस और कर्व से ही ये सब चीज बनाऊंगी. ओके, देखिए पहले लेट मी ड्रॉ अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन. फिर मैं क्या बनाऊंगी, एक लाइंस लेती हूँ, एक डायगोनल लाइंस, another diagonal lines, another vertical lines, sorry, horizontal lines, another horizontal lines, another diagonal lines, straight lines, vertical lines, vertical lines, vertical lines. What is this? This is a hut.
right? Door with straight, all the straight lines. Window with straight lines, right? Then take a vertical line, draw another vertical line, then diagonal line, diagonal line. What is this? Then C curve, C curve, C curve, C curve, C curve, C curve. We make a tree, right? On the back, we will draw a mountain. Diagonal line, okay? Diagonal line, diagonal line. All are diagonal lines. We can draw a C curve for sun. Straight lines, straight lines, straight lines. Then grass, C curve. Then flower, circle with circle we can create. A C curve we can create. देखिए कितना अच्छा हमने एक सीन बना लिया, right? With the help of C curve and C curve and straight lines, diagonal lines, we can create a good scenery. Hope ये आप लोगों को clear हो गया. So you please make sure that you should send me some pictures on my. You can post on my. You can share your drawings on my फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे भी आप डाल सकते हो. मेरा इंस्टा हैंडल है कस्तूरी आर्ट, सॉरी कस्तूरी आर्ट एकेडमी. उस पर आप भेज सकते हो और नहीं तो आप फेसबुक पे कस्तूरी आर्ट एकेडमी उस पर भी आप भेज सकते हो. ओके, सो होप आई थिंक आप लोगों को ये लाइंस और जो कर्व्स है इसका इम्पोर्टेंस आपको पता चल गया, राइट? So if you have any question or any doubt, please let me know so that I can clear your doubt. जो फेसबुक में है शायद उनको जो मेरा आवाज़ नहीं जा रहा है मुझे वो देखना है, उसका इट रिजॉल्व करना है कि क्या व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द इशू देयर. वहाँ पे ये तो रहेगा, ड्राइंग्स तो रहेगा. अगर कुछ डाउट है आई विल टेल यू नेक्स्ट क्लास. तो ठीक है, आज इतना ही. हम अभी ये सेशन ख़त्म करते हैं. दिस इज़ मीन्स 1 आवर सेशन, बट आज थोड़ा सा इतना ही. हम आप प्रैक्टिस कीजिए. मैंने जो कैसे पेंसिल होल्ड करना है, कैसे स्टार्ट करना है, आप ऑलवेज. और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप जब ड्राइंग करेंगे तब हम क्यों ऐसा ड्राइंग ऐसा कि जब ड्रॉ करते हैं तब ऐसे क्यों नहीं करते हैं. वाई होल्डिंग द पेंसिल लाइक दिस वे. ये एक सबसे बड़ी बात है कि हम जब ड्राइंग करते हैं हमारा जो ये पोर्शन है इसको वी विल शुड नॉट टच ऑन द टेबल. जो पेपर है इस पे हम टच नहीं करेंगे. ये जब भी हम ऐसे लगाएंगे पेंसिल बहुत ही मतलब आपको इजीली ड्रॉ करना है इसको. नहीं तो अगर ये यहाँ पे टच करेंगे ये क्या होता है आपका हाथ को थोड़ा सा स्टिफ कर देता है. इसलिए always hold the pencil this way, how I told you. this way you have to hold the pencil and ऐसे इस पे क्या है आप खुद ही ट्राई करो. अभी खुद ही इसको मतलब ये करो, ट्राई करो. करने से आपको पता चलता है वाई ऐसे करने से आपको ऐसे जब पेंसिल मूव करते हो कितना टाइट हो जाता है और जब ऐसे होल्ड करते हो तो फ्लेक्सिबिलिटी कितना बढ़ता है. तो ऑटोमेटिकली यू शुड नो. ओके, तो ये सब आपको शायद क्लियर हो गया. तो आपको ये पता चला है हाउ टू होल्ड द पेंसिल.
आपको लाइन्स, कर्व्स कैसे ड्रॉ करना है। मेरा ये वीडियो मतलब यूट्यूब पे रहेगा, फेसबुक पे भी रहेगा। आप लोग ये सब मतलब देखो और देख के ये प्रैक्टिस करो, तो मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि मेरा जो इंटेंशन है, दिस इज़ ओनली फॉर द बिगिनर्स, जो एक्सट्रीम बिगिनर्स है, जो शुरू करना चाहते हैं। मुझे बहुत लोग ये पूछते रहते हैं कि कैसे ड्राइंग कैसे शुरू करना है। तो आप ये सब ड्राइंग नहीं करोगे तो आप सीखोगे कैसे? और आजकल लोग मैं देखती हूँ कि ज़्यादा इंस्टाग्राम में क्योंकि मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, जो लोग वो बोलते हैं कि आजकल लोग इंस्टाग्राम में ड्राइंग करते हैं और वही ड्राइंग मुझे सीखना है। अरे मुझे समझ में नहीं आता है, अगर आप वैसा ड्राइंग करोगे, हाँ, वो कॉपी वर्क करके आप ड्राइंग कुछ कलर वलर लगा के आप ड्राइंग कर सकते हो, बट इट विल नॉट लॉन्ग लास्टिंग। आपका इंटरेस्ट कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। आपका जो हाँ, इंटरेस्ट आपको खत्म हो जाएगा। आपको जानना है, ड्राइंग का फंडामेंटल जानना है, मेथड क्या है वो सब जानना है। जितना आप जानोगे उतना ही आप क्या कर सकते हो, मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट चीज आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आप नया खुद से कुछ बनाने का मतलब ट्राई कर सकते हो, और वही है आर्ट। आर्ट हमारा कॉपी वर्क नहीं है। हम ये फोटोग्राफी नहीं है। फोटो में एक कोई एक पर्सन खड़ा हुआ, उसको ये करना है, उसका फोटो लेना है, तो हम क्लिक करते हैं, फोटो ले लेते हैं। पर ड्राइंग इज नॉट द फोटोग्राफी। ड्राइंग इज टोटली डिफरेंट। ड्राइंग है कि अम, अब मैं अपना फेस को नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि मुझे फिर से वो एडजस्ट करना होगा। तो ड्राइंग का मतलब है कि आप जो इनर फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स को आपको मतलब एक्सप्रेस करना है, राइट? आप जो जो पोएट्री, किसी को मतलब पोएम लिखने का शौक है, अ, तो वो क्या करते हैं, पोएम दूसरे से कॉपी तो नहीं करते ना। उनका अंदर का जो फीलिंग्स है, उसको he or she is expressing or his or her feelings। तो सेम ड्राइंग भी सेम है। आपका जो इनर फीलिंग्स है, उसको आप कैसे आपका पेंसिल पेपर हो और कैनवास हो, कोई भी मीडियम में आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ड्राइंग कभी भी कॉपी वर्क नहीं हो सकता है, उसका कुछ वैल्यू ही नहीं है। आई टोटली डिसएग्री। जो लोग कॉपी वर्क करते हैं, मुझे पता चल जाता है कि वो ये दिस इज द, और उसके उसपे कोई मतलब क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो कॉपी वर्क वाह वाह करते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। आई रियली हेट द कॉपी वर्क। आप कॉपी करो, अपने पास रखो। कॉपी करना ज़रूरत है, स्टाइल आप सीख सकते हो, कैसे उसका प्रोसेस है वो सीख सकते हो, पर उसको कॉपी करके लोगों को मत दिखाओ वो, राइट? सो होप दिस ऑल आर क्लियर टू यू। चलिए आज सेशन को खत्म करते हैं। नेक्स्ट ट्यूसडे को वी विल मीट वंस अगेन। लेट मी चेक इन वर्स फेसबुक ऑल्सो। आई हैव टू रिजॉल्व द इशू, द साउंड इशू। और अगर आपको ये ऑनलाइन सेशन अच्छा हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लेट मी नो। और मैं अगर ये जो लोग सीखना भी चाहता है, अगर आपका आपका आसपास आपका फ्रेंड्स और कोई भी रिलेटिव्स कोई सीखना चाहते हैं ड्राइंग, तो मेरा ये सेशन ज्वाइन कर सकता है। और जितना भी हो सके, यू प्लीज़ शेयर this video and tell to your friends and relatives that सीखना है तो ये सेशन ज्वाइन कर सकते हो। ओके, let us end the session today. We will meet on next Tuesday at 7 o'clock evening. Okay, चलो, bye, take care.